हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज फिर कंटिन्यू करेंगे एक्सेल को, और एक्सेल में हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन को। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, क्लास है, इसमें हम लोग एक्सेल में जो टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, आज हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो एक्सेल है, इसके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो रिलेटेड टू टेक्स्ट हैं, और इन सारे फंक्शनों को यूज करने के लिए इनके आर्गूमेंट में जो वैल्यूएं हम लोग सप्लाई करेंगे वो टेक्स्ट होने चाहिए। टेक्स्ट इन द सेंस स्ट्रिंग होने चाहिए। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे रमेश, दिस इज ए पेन, ये आपका स्ट्रिंग हुआ। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो फंक्शन है उनकी चर्चा कर ली जाती है। तो सबसे पहला एक ऑपरेटर मिलता है, ये फंक्शन नहीं है, ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर जो है ये एम्परसेंड करके होता है। इस ऑपरेटर को हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं ज्वाइन स्ट्रिंग के लिए। अगर अलग अलग दो या दो से ज़्यादा सेलों में कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है और उसको कंबाइन करके टुगेदर करके एक सेल में लाना हो, तो उस वास्ते हम लोग एंड या एम्परसेंड ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये ज्वाइन स्ट्रिंग के लिए एम्परसेंड एक ऑपरेटर है, जिसे अभी हम लोग आगे एक्सेल में डायरेक्ट प्रयोगात्मक में यूज करके देखेंगे। वहीं इसी ही तरीके से एक फंक्शन मिलता है, इसी तरीके का मतलब इसी काम को करने के लिए जो अभी हम लोगों ने एम्परसेंड को देखा, इसके लिए एक फंक्शन मिल जाता है कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट का भी उद्देश्य वही है जो हमारे एम्परसेंड ऑपरेटर का था। हम लोग इसके माध्यम से भी अलग अलग जो स्ट्रिंग हैं उनको एक में ज्वाइन करने के लिए इस फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको कई टेक्स्ट को, कई स्ट्रिंग को जो अलग अलग सेल्स में हैं उन्हें कंबाइन करके एक मिलाना हो, तो उस स्थिति में आपके पास दो विकल्प है, या एम्परसेंड का यूज कर लीजिए या आप कॉनकैटनेट का यूज कर लीजिए। अब इसके बाद जो अगला फंक्शन हमारा आता है वो आता है लोअर करके। ये लेटर केस को चेंज करने वाले फंक्शंस हैं। तो अगर कोई स्ट्रिंग कैपिटल लेटर या किसी और केस में है और उसे आप चाहते हैं कि वो स्मॉल लेटर में तब्दील हो जाए, तो उस वास्ते हम लोग लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक फंक्शन होगा अपर, जो आपके टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। एक फंक्शन होगा प्रॉपर, ये आपके टेक्स्ट को प्रॉपर केस यानी टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कट कैटेगरी में आते हैं। इनका काम होता है किसी स्ट्रिंग से किसी विशेष टेक्स्ट को कट करना। उनमें आता है सबसे पहला लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या होता है कि कोई अगर टेक्स्ट है, कोई स्ट्रिंग है, अगर उसके लेफ्ट साइड से कुछ विशेष कैरेक्टर्स हमें कट करके निकालना है, तो इसके लिए लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल होगा। इसका जो सिंटेक्स है, आपको उस टेक्स्ट को देना होगा जिस टेक्स्ट में से आप लेफ्ट साइड से कुछ विशेष कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, और कितने कैरेक्टर निकालना चाहते हैं वो आपको डिजिट देना होगा। ये जो बड़े ब्रैकेट में है ये बता रहा है कि ये ऑप्शनल है, तो अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वन कैरेक्टर आपके टेक्स्ट से कट होगा लेफ्ट साइड से। और यही चीज अगर राइट साइड से आप करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट के राइट साइड से कोई विशेष कैरेक्टर्स निकालना चाहते हो, तो उसके लिए राइट फंक्शन का यूज होगा। यहां भी एक ऑप्शनल है, अगर नहीं इसे लिखते हो, केवल टेक्स्ट लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट राइट साइड से वन कैरेक्टर निकल के आएगा। और वहीं अगर आपको बीच से निकालना हो, कोई स्ट्रिंग है उसके मिड से निकालना हो, तो हम लोग मिड फंक्शन चलाते हैं। इसमें हमें तीन बातें लिखनी होती है, कोई बात ऑप्शनल नहीं है, सारी बातें लिखनी होंगी। पहला टेक्स्ट, दूसरा किस कैरेक्टर से निकलना प्रारंभ हो उसका नंबर, और हाउ मेनी कैरेक्टर्स आप चाहते हो निकालना उसका आपको नंबर यहां देना होगा। इसी तरीके से एक फंक्शन आता है लेन। इसका काम होगा किसी टेक्स्ट का लेंथ निकालना। जैसे मान लेते हैं राम, तो राम में 3 लेटर है, तो ये आपको जवाब देगा 3। ऐसे ही एक फंक्शन आता है फाइंड। फाइंड फंक्शन का काम होगा कि कोई अगर स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में किसी एक विशेष टेक्स्ट को, किसी एक विशेष कैरेक्टर के पोजीशन को जानना है कि वो किस
पर्टिकुलर पोजीशन पे मौजूद है। ऐसे राम में ए दूसरे पोजीशन पे है, आर पे पहला है, ए दूसरे पे है, तो लोकेशन अगर जानना हो तो उस वास्ते हम लोग यूज करते हैं फाइंड को। फाइंड जो होगा ये केस सेंसिटिव है, माने जो टेक्स्ट आप ढूंढ रहे हो अगर वो कैपिटल लेटर में है तो वो स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर पाएगा, तभी ही आपको मैच करके देगा। और वही इसका तीसरा बात जो है वो ऑप्शनल है, ये अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो पहले करेक्टर से आपके करेक्टर को ढूंढने का काम करेगा, और अगर यहाँ कोई डिजिट दे दोगे तो उतने करेक्टर को छोड़ के उसके आगे वो ढूंढेगा। और इसी का ही अपोजिट है, काम सेम है। अपोजिट माने ये नॉट केस सेंसिटिव है, माने इसमें कैपिटल स्मॉल कोई अंतर नहीं होगा, काम वही है जो हमने अपने फाइंड में देखा। तो सर्च और फाइंड दोनों का काम सिमिलर है। फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव आता है और सर्च जो होगा वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ऐसे ही एक आता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन का काम होता है कि अगर दो स्ट्रिंग हैं और उन्हें कंपेयर करना है कि दोनों की स्पेलिंग, दोनों का केस, ये भी एक केस सेंसिटिव है, दोनों सेम होंगे तो ये आपको ट्रू देगा, अगर सेम नहीं होंगे तो आपको फॉल्स देगा। तो ये कुछ फंक्शन है हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड। एक और है, इसकी बात कर लेते हैं, ट्रिम। ट्रिम माने छांटना, काटना होता है। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसमें कुछ वाइट स्पेसेस उसके पहले या बाद में है, तो उन वाइट स्पेसेस को अगर आप रिमूव करना चाहते हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट में हो, तो उस वास्ते हम लोग ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, जो ये सारे फंक्शन मैंने आपको बारी बारी बताए हैं, इन्हें बिना देर किए हुए एक्सेल में आपको ले चलूं और एक्सेल में इसको चेक करके मैं दिखाऊं कि प्रैक्टिकली हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे। थोड़ा मैं जूम भी बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको चीज़ें बड़ी बड़ी नजर आएंगी। फिलहाल जितने भी फंक्शन हैं उन्हें मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल में आपको समझाने का काम करूंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राम और दूसरे सेल में लिखा हुआ है सिंह। मैं चाहता हूँ राम और सिंह एक साथ ज्वाइन होके आ जाए, तो मैंने यहाँ इक्वल का निशान लगाया। राम का जो रेफरेंस है F4 वो मैंने लिखा और यहाँ मैंने एम्परसेंड का सिंबल लगाया, और सिंह जो लिखा हुआ है F5 पे उसका रेफरेंस दिया। तो इंटर करने पे अगर आप देखिए तो यहाँ राम सिंह एक साथ ज्वाइन होके आ गए। और अगर आप चाहते हो कि राम और सिंह में एक बीच में व्हाइट स्पेस भी हो जाए तो उसको भी कर सकते हो। आपने यहाँ F4 दिया, राम का रेफरेंस, एम्परसेंड, फिर मैंने एक इन्वर्टेड कोड खोला और एक स्पेस कर दिया, फिर मैंने लिखा एम्परसेंड, फिर सिंह के सेल का रेफरेंस दिया, इंटर कर दिया। तो चूंकि मैंने यहाँ फंक्शन में एक और करेक्टर कॉन्कैटनेट कर दिया था स्पेस, इसलिए बीच में स्पेस आ रहा है। इसी सेम काम को आप चाहें तो कॉन्कैटनेट फंक्शन के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इक्वल लिखा, कॉन्कैटनेट फंक्शन को मैंने लिखा, पहला टेक्स्ट है राम कामा, दूसरा टेक्स्ट है सिंह, तो दोनों के सेल रेफरेंस को मैंने लिखा, इंटर कर दिया तो दोनों एक साथ ज्वाइन होके आ गए। अगर मुझे इनके बीच स्पेस कराना है तो जैसे मैंने एम्परसेंड में एक स्पेस दिया था उसी तर्ज पे हमें यहाँ भी एक स्पेस देना होगा और राम और सिंह का रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ राम और सिंह एक साथ ज्वाइन होके आ गए। तो ये हमारा फंक्शन है जो आपने यूज किया। अब हमारा जो अगला फंक्शन आता है वो हमारा आता है केस से संबंधित। तो इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। केस से संबंधित जो है, तो केस जैसे यहाँ मैंने राम को लिखा है, मैं चाहता हूँ ये स्मॉल लेटर में हो जाए, तो इक्वल लिखा, मैंने अपर लिखा और अपर में मैं जिस सेल का रेफरेंस दूंगा तो उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपर का प्रयोग किया था। अगर मैं लोअर का प्रयोग करूं तो लोअर का मतलब स्मॉल लेटर, तो मैंने राम का रेफरेंस दिया तो देखिए राम को वो स्मॉल में कर देगा। और एक होता है टाइटल केस, जैसे मैंने यहाँ आलोक सिंह लिख दिया, ये सारा कैपिटल में है। इसे मुझे प्रॉपर केस में करना है। प्रॉपर माने हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल। तो मैंने आलोक सिंह के सेल का एड्रेस दिया, तो देखिए आलोक सिंह यहाँ प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो आप कह सकते हो कि इन फंक्शनों का हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो वो बेनिफिट मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले सारे फंक्शनों को बारी बारी हम लोग जांच लेते हैं। तो ये आपका लोअर हो गया, अपर हो गया, प्रॉपर हो गया। अब ऐसे ही कट के लिए लेफ्ट, मिड और राइट है, तो हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे देखें आप, यहाँ मैंने लिखा लेफ्ट,
और यहाँ आलोक सिंह का मैंने रेफरेंस दिया और सेकेंड आर्गुमेंट में मैंने ऑप्शनल था, कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट एक करेक्टर निकल करके आएगा। पर अगर मैं यहाँ आलोक सिंह का रेफरेंस दूं और कामा करके एक नंबर लिख दूं 4, तो इसका मतलब 4 करेक्टर लेफ्ट साइड से आएगा, तो देखिए आलोक आ गया। ऐसे ही अगर राइट लिखा जाए और राइट में मैं अगर करेक्टर का नंबर न लिखूं, केवल टेक्स्ट दे दूं, तो बाय डिफॉल्ट 1 करेक्टर आलोक सिंह का माने एच राइट साइड से आएगा। और वही अगर हम डिजिट्स लिख देते हैं, ऐसे आलोक सिंह का रेफरेंस दिया, डिजिट मैंने दे दिया यहाँ पे 5, तो राइट साइड से 5 करेक्टर माने सिंह जो था वो निकल करके आ गया। और ऐसे ही आप मिड चला सकते हैं, यहाँ मैंने मिड लिखा, तो ऐसे मैं यहाँ राम सिंह का सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ जैसे 5, तो 5 पे क्या आ रहा है, राम, RAM 3 हो गया, एक स्पेस है 4 हो गया, S 5 पे है और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब S से निकालेगा और SIN माने 3 करेक्टर्स को निकालेगा, तो यहाँ आपको SIN दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एक फंक्शन हमारे लिए लेंथ भी है, इससे लेंथ निकलता है, तो यहाँ मैंने लेंथ लिखा और किसी का एक रेफरेंस दे दूं, जैसे मैंने सिन का दिया, तो इसमें 3 करेक्टर है, तो आपको बता देगा कि 3 इसका लेंथ है। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग len फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब सर्चिंग के लिए आपको एक फाइंड मिलता है, एक सर्च मिलता है, चलिए इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, किसी सेल की चौड़ाई ज़्यादा कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस इज ए पेन, और यहाँ पे मैंने सपोज करिए लिख दिया है कैपिटल P, तो मैं सर्च करना चाहता हूँ कि कैपिटल P क्या दिस इज ए पेन में आया है, तो यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ फाइंड फंक्शन को। फाइंड फंक्शन का सिंटेक्स बोलता है फाइंड टेक्स्ट, तो मुझे P को पाना है, तो मैं P के सेल का रेफरेंस लिख रहा हूँ, और किस में पाना है, दिस इज ए पेन में पाना है, तो उसका रेफरेंस लिख रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ इंटर किया, तो देखिए बता रहा है 11, यानी P जो है वो इस स्ट्रिंग में 11th पोजीशन पे है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्पेस को भी एक करेक्टर में आप काउंट करेंगे, तो ये 11 बता दिया। अगर यहीं पे ही मैं स्मॉल में T लिख के इंटर करूं, तो स्मॉल में अगर मैं T लिख के इंटर कर रहा हूं, तो ये बता रहा है वैल्यू एरर आ जा रहा है, क्योंकि T जो है इसमें कहीं नहीं है मगर वो कैपिटल लेटर में, और फाइंड चूंकि केस सेंसिटिव होता है इसीलिए यहां पर वो बता दिया वैल्यू एरर। अगर मैं यहां पे I लिख के इंटर करूं, स्मॉल I, तो आप देखिए यहां भी वैल्यू एरर आ रहा है, चूंकि मैं एक स्पेस कर दे रहा हूं बीच में इसलिए आ रहा है। तो I लिखा, इंटर किया, तो देखिए I 3 पे है। अगर मैं T लिख के स्मॉल लेटर में इंटर करूं, तो चूंकि यहाँ ऑटो छप के आ जा रहा है हमारा करेक्टर, चलिए E ले लेते हैं, तो E हमारा किस पोजीशन पे, ये बता रहा है कैपिटल E में लिख रहा हूं तो वैल्यू एरर आ रहा है, चूंकि कैपिटल E उसमें मौजूद नहीं है। और अगर इसी फंक्शन को मैं फाइंड के बजाय सर्च कर देता हूं, तो देखिए सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ E मैंने कैपिटल में लिखा है और पेन में E स्मॉल में आया है, तो उस भी वास्ते इसने आपको बता दिया कि ये किस पोजीशन में है। तो फाइंड और सर्च में केवल केस सेंसिटिव का ही अंतर होता है, एक एग्जैक्ट भी आपको मिलता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा राम और यहाँ भी मैंने लिखा राम, अब मुझे मैच करना है कि क्या दोनों सेम है, तो यहाँ राम के सेल रेफरेंस को लिखा, यहाँ दूसरे को लिखा, तो चूंकि दोनों सेम स्पेलिंग में है और सेम केस में है इसलिए ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ राम लिख दूं मगर केस अलग कर दूं तो फॉल्स आएगा, चूंकि ये केस सेंसिटिव होता है। एग्जैक्ट वाला काम हम इक्वल ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। ऐसे राम लिखा, यहाँ इक्वल का निशान लगाया, यहाँ राम लिखा, तो चूंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए बता दिया, ट्रू बता दिया। वहीं एग्जैक्ट जो होगा वो केस सेंसिटिव होता है इसलिए वो आपका फॉल्स बता रहा था। तो ये आपका हो जाता है। एक लास्ट फंक्शन हमारे लिए और है ट्रिम, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, समझिएगा कैसे यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे राम और राम लिखा हुआ है और इक्वल वाले कंपेरिजन में ट्रू आ रहा है, पर यहाँ राम को लिखने से पहले मैं एक स्पेस कर देता हूँ। तो स्पेस हालांकि आपको स्क्रीन पे बहुत
ठीक ढंग से देखने पर नजर आएगा कि इसमें स्पेस है। पर अगर आप देखो तो ये दोनों में अंतर आ गया, यहाँ राम 3 कैरेक्टर का है, यहाँ राम 4 है, चूंकि आगे एक स्पेस है, इसलिए देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर मैं स्पेस करके कैपिटल लेटर में भी लिखूंगा तो यहाँ भी फॉल्स आ रहा है, जो हमारा एग्जैक्ट वाला था। तो अगर आप चाहते हो कि जो मैं मैचिंग कर रहा हूं उसमें अगर कोई स्पेसेस होगा तो आगे से वो स्पेसेस को किल कर ले, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो ट्रिम फंक्शन को। तो मैंने यहाँ D5 में भी ट्रिम लगा दिया है और यहाँ मैंने D6 में भी ट्रिम लगा दिया है। तो इसका मतलब वो D5 में अगर कोई वाइट स्पेस राइट साइड में यानी बिगनिंग पे या लेफ्ट साइड माने बिगनिंग पे या राइट साइड एंड पे पाएगा तो उसे रिमूव कर देगा। यही स्थिति D6 के लिए है। तो देखिए अब यहाँ पे ट्रू आ गया, बल्कि यहाँ स्पेस था मगर चूंकि ट्रिम लगा हुआ है इसलिए उसको वो आगे से रिमूव कर दिया। तो ये जो फंक्शंस हैं ये छोटे दिख रहे हैं मगर इनका यूज बहुत ही उम्दा है, बहुत बढ़िया है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं इन फंक्शनों का आपको कुछ एक रियल एग्जाम्पल दूं जिससे इसका आपको फायदा समझ में आए। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने बहुत सारे कैंडिडेट के नाम लिखे, तो ऐसे यहाँ राम लिख दिया, यहाँ अशोक लिख दिया, यहाँ आपने जफर लिख दिया, ऐसे आप बहुत सारे कैंडिडेट का नाम लिखते जा रहे हो। पर जो नाम आपने लिखा है इसमें किसी केस का आपने ध्यान नहीं दिया। और भी बहुत सारे यहाँ पे डिटेल है, जैसे फादर नेम वगैरह। आपने इसकी प्रिंट आउट निकाली और आपने बॉस के पास पहुंच गए तो आपके बॉस ने कहा ये क्या लिख के लाओ यार, यहाँ कोई स्मॉल लेटर में है, यहाँ कोई कैपिटल लेटर में। ऐसा करो सबको एक केस में रखो, चाहे वो कैपिटल में ही हो या अच्छा तरीका है कि नाम है तो प्रॉपर केस में हो। तो उन्होंने कह तो दिया, अब ये हजारों के संख्या में लिखे हैं तो बैठ के हम कहाँ एडिट करेंगे। तो आप क्या सकते हो कि अगर यहाँ फादर नेम एड्रेस और भी है तो इस नेम के बगल एक नया कॉलम इंसर्ट कर लो और यहाँ भी मैंने नेम लिख दिया। अब इक्वल करके मैंने यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन का यूज किया और प्रॉपर में राम यानी पहले वाले नाम का रेफरेंस दिया, इंटर कर दिया। तो देखिए प्रॉपर हो गया और इसको मैंने नीचे के तरफ ड्रैग कर दिया तो देखिए सारे नाम प्रॉपर में हो गए। अब बात आता है इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप इसको सेलेक्ट करो कॉलम को, राइट बटन क्लिक करो और इसको आप यहां से हाइड कर दो। तो ये हाइड हो गया, तो ये मौजूद नहीं है और अब आप अपने इस डेटा को प्रिंट आउट में यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से केस का हम लोग प्रयोग करते हैं, या आगे कुछ मैचिंग वगैरह का काम करेंगे तो वहां भी हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग कॉनकैटनेट का ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे नेम लिखा है, अब नेम जो आपने लिखा है तो यहाँ पे फादर नेम भी आएगा। फादर नेम लिखा है तो यहाँ पे आपने हाउस नंबर भी लिख रखा है, हाउस नंबर के बाद में यहाँ पे आपने सिटी भी लिख रखा है। अब बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे अशोक, यहाँ हो गया मनोज गुप्ता करके, इनके पिता का नाम मान लेते हैं सुरेश हो गया, इनके पिता का नाम मान लेते हैं दुर्गेश हो गया, इनका हाउस नंबर जो भी है समथिंग ये लिख दिया गया, इनका सिटी है जो यहाँ पर लिख दिया गया। अब आपको किसी रीजन से ये लग रहा है कि ये जो मैंने अलग अलग कॉलम में डिटेल लिखे हैं इनको मैं कंबाइन करके एक में ले आऊं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक कंप्लीट लेबल बन जाए। सपोज करिए एड्रेस बनाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसमें पहले नाम आए, फिर फादर नेम आए, फिर हाउस नंबर आए, फिर उसका सिटी आए। तो यहाँ मुझे चारों कॉलम के डेटा को कॉनकैटनेट करना है, तो कॉनकैटनेट फंक्शन चला लेते हैं। कॉनकैटनेट लिखा, अशोक का रेफरेंस दिया, एक स्पेस चाहिए ये लगा दिया, फिर सुरेश यानी फादर का रेफरेंस दिया, एक स्पेस इसके भी बात चाहिए ये लगा दिया, फिर कामा करके ये हाउस नंबर हो गया, इसके बाद भी एक स्पेस चाहिए ये लिख दिया और यहाँ मैंने गोंडा लिख के इंटर कर दिया। तो देखिए ये सारा कंबाइन हो गया। अब अगर ये कई है तो इनको खींच दीजिए, तो इस तरीके से ये कंबाइन होकर यहाँ आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे अशोक लिखा हुआ है तो अशोक के बाद फादर नेम आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सन ऑफ, ये एक लेवल बना दिया। एड्रेस में हम लोग लिख सकते हैं रेजिडेंस ऑफ और ये कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सन ऑफ में थोड़ा सा यहाँ मैं स्पेस कर देता हूँ, तो देखिए ये आ गया। अब एक तरह से आपने एक इसका लेबल बना लिया। तो कोई भी फंक्शन जो एक्सेल में है वो बेमतलब का नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन पे किसी भी स्थिति में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ऐसे स्थिति के लिए हमें यूज करना होता है
इन प्रोग्राम को। एक और मैं यूज दिखा दूं, जैसे मान लेते हैं आपने बहुत सारे कैंडिडेट के नाम लिख रखे हैं, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं लेफ्ट और फाइंड का थोड़ा आपको अच्छा यूज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ जैसे अशोक सिंह लिखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं दुर्गेश ओझा लिखा हुआ है। अब किसी कारण से आपको इनका फर्स्ट नेम निकालना है। फर्स्ट नेम का मतलब कि अशोक, मनोज, दुर्गेश ये निकल जाए। तो इसके लिए हम लोग चलाएंगे लेफ्ट फंक्शन को, जो कि लेफ्ट से निकालना है। और यहाँ अशोक लिखा, अशोक में 1 2 3 4 5 करेक्टर है, तो 5 लिख दिया कामा करके और इंटर कर दिया। तो यहाँ अशोक तो निकल करके आ गया, पर जरूरी नहीं कि नीचे के सारे नाम 5 करेक्टर के हों, तो नीचे में थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। मनोज इत्तेफाक से 5 है, पर दुर्गेश 5 नहीं था, 6 था, तो 5 ही निकल करके आएगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड फंक्शन को भी इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लेफ्ट के अंदर, यहाँ मैंने पहले D3 लिखा और D3 लिखने के बाद यहाँ मैंने लिखा फाइंड। और फाइंड में मुझे क्या पाना है, मुझे वाइट स्पेस पाना है, क्योंकि वाइट स्पेस के बाद वाली चीज को हमें नहीं लिखना है। और इसका रेफरेंस दे दिया, और यहाँ मैंने फिर से ही लिख लेते हैं इसको, इक्वल लेफ्ट फाइंड। फाइंड में पाना है स्पेस, किसमें पाना है, अशोक, D3। और यहां पर भी थोड़ी एक गलती हो रही है, यहां पे सबसे पहले D3 कामा लिखा जाएगा, यानी लेफ्ट फाइंड करना है। सॉरी, ठीक लिख रहा था मैं, पहले मैंने लिखा लेफ्ट और लेफ्ट के पहले यहां लिखा जाएगा D3, माने D3 से हमें निकालना है लेफ्ट से कोई करेक्टर। कितना नंबर ऑफ करेक्टर निकालना है वो हमारा स्पेस बताएगा। तो यहां मैंने फाइंड यूज कर लिया, इंटर कर दिया, तो देखिए अशोक आ गया। अब मैं खींचूंगा तो देखिए दुर्गेश भी सही आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ फाइंड लगाया हुआ है। तो फाइंड क्या कर रहा है कि आपके इस टेक्स्ट में स्पेस वाले पोजीशन को उठा के बता रहा है कि कहाँ पे स्पेस है, और वो लेफ्ट के लिए काम कर रहा है कि कितने करेक्टर निकालने हैं। तो वो बात आपकी निकल गई। तो यहाँ हमने देखिए लेफ्ट का यूज कर लिया, फाइंड का यूज कर लिया। तो इस तरीके से ये जो फंक्शंस होते हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा आज का क्लास था। मैंने कोशिश किया आपको स्ट्रिंग माने टेक्स्ट से रिलेटेड जो फंक्शन थे उनको समझाने के लिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ हो।